रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सरहद पार से दहशत गर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के इस्तेमाल होगी तो यह काबिल कबूल नहीं। वफाकी काबीना के इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, IMF वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि टैक्स नेट का दायरा बढ़ाएं। IMF की शर्त है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बतौर जज मुस्तफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्तफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। ख्याल है कि रहनुमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते अपनी राय की मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवाई थी। इस हवाले से जारी होने वाले एलामी में कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायज़ा लिया। इन शिकायत का जायज़ा आइन के आर्टिकल 206 की शिक 6 के तहत लिया गया। मज़ाहिर नकवी इन शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए, जिसके बायस इन्हें जज के ओहदे से हटा देना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने कम आमदन वालों के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू करने का फैसला किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कम आमदन वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों के प्रोजेक्ट का जायजा इजलास हुआ, जिस दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 17 साइट्स की निशानदेही की है, जिनकी पड़ताल की जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रूसी और पाकिस्तान इंतखाबात के मुवाज़ने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि दोनों इंतखाबात में जमहूरी अमल का मवाजना करने पर इशू को उठाऊंगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल से दुनिया के सबसे बड़े खुले कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। याद रहे कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने गाजा की पट्टी में हालात का मवाजना करते हुए इसे खुली जेल करार दिया था। जंग से पहले गाजा सबसे बड़ी खुली जेल थी, आज यह सबसे बड़ा खुला हुआ कब्रिस्तान है। उन्होंने मजीद कहा कि इस कब्रिस्तान में हजारों फलस्तीनी और बुनियादी इंसानी हकूक के मुतालिक बैनुल-अक़वामी कवानीन को दफन किया गया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल से दुनिया के सबसे बड़े खुले कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। याद रहे कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने गाजा की पट्टी में हालात का मवाजना करते हुए इसे खुली जेल करार दिया था। अरब मीडिया के मुताबिक जोसेफ बोरेल ने पीर में ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़रा के इजलास में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि जंग से पहले गाजा सबसे बड़ी खुली जेल थी, आज ये सबसे बड़ा खुला हुआ कब्रिस्तान है। उन्होंने मजीद कहा कि इस कब्रिस्तान में हज़ारों फलस्तीनी और बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कवानीन को दफन किया गया। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने कहा कि इसराइल इंसानी बुनियादों पर गाजा के लोगों के लिए इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें डालकर कहत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इन रुकावटों के जरिए इसराइल कहत को मजीद बढ़ा रहा है। यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 ममालिक इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि गाजा की जंग का एक साथ जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि इन ममालिक में से कुछ इसराइल की भरपूर हिमायत करते हैं जबकि कुछ फ़लस्तीन के हक में हैं। This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 9वें एडिशन की बेहतरीन टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसका कप्तान चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कायद शादाब खान को मुकर्रर कर दिया गया, जबकि टीम में पिछले एडिशन की फातेह लाहौर कलंदर्स का कोई भी खिलाड़ी जगह ना बना सका। पाकिस्तान सुपर के 9वें एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतह हासिल करके रिकॉर्ड तीसरी मरतबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर दिया।
और अब खबर सितारों की दमकती दुनिया से। बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली हॉलीवुड के नामवर अदाकार विल स्मिथ ने माह रमदान में कुरान पाक को हर्फ बहर्फ पढ़ने और इससे मुतासिर होने का इंकशाफ किया है। विल स्मिथ ने हाल ही में बिग टाइम पॉडकास्ट पर मिस्ट्री सहाफ़ी अमर अदीब के साथ एक पॉडकास्ट में बताया कि कुरान पाक ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर किया। उन्होंने कुरान और इसके रूहानी असरात पर भी बात की। बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले हॉलीवुड के नामवर अदाकार विल स्मिथ ने माह रमज़ान में कुरान पाक को हरूफ बहरूफ पढ़ने और इससे मुतासिर होने का इंकशाफ किया है। विल स्मिथ ने हाल ही में बिग टाइम पॉडकास्ट पर मिस्ट्री सहाफ़ी अमर अदीब के साथ एक पॉडकास्ट में बताया कि कुरान पाक ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर किया। उन्हें कुरान और इसके रूहानी असरात पर भी बात की। विल स्मिथ ने बताया कि पिछले 2 साल से वो मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। वो अपने आप को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस साल रमज़ान में कुरान पाक समेत तमाम मुक़द्दस किताबें पढ़ी। विल स्मिथ ने कहा कि इस तरह 3 मुक़द्दस किताबें कुरान, तौरात और बाइबल एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं। मैं हैरान था कि ये तीनों एक ही कहानी की तरह हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया के वालिद और उनकी नस्ल से इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम आए। इस सिलसिले नबूवत की पूरी तस्वीर को समझना बेहद खूबसूरत था। अदाकार ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का वो मरहला है जो रूहानियत की तलाश में जब मैं था तब मैंने इससे मदद हासिल की। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं हैरान हूँ कि कुरान में हज़रत मूसा का जिक्र कितनी कसरत से हुआ। कुरान के ज़रिए मैंने मूसा और उनकी कहानियों को अपने करीब पाया। मुझे हज़रत मूसा की कहानी और उनके तजुर्बे ने बहुत मुतासिर किया। विल स्मिथ ने कहा कि मुझे सादगी पसंद है और मैं इस तरह के तमाम तर पहले किए गए तजुर्बात से इस तजुर्बे को कामयाब करार देता हूँ। गुज़श्ता बरस मैंने कुरान पाक को हरफ बहरफ पढ़ा। उन्होंने कहा कुरान बहुत ही वाज़ेह और आईने की तरह शिफाफ है। इसे पढ़कर तमाम गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। अदाकार का पॉडकास्ट इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इंटरनेट सारिफीन ने अदाकार रूहानी मौज़ूआत पर बात करने की ख्वाहिश की तारीफ़ की। ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाक वतन टीवी।